नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग प्रयागराज के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बीपीएससी बिहार के साइड से कल यानी 27 जनवरी को संध्या 7 बजे बीओ एसटीयू का रिजल्ट डिक्लेयर। तो सर्वप्रथम तो मैं इस चैनल पे आके आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही साथ ये अपेक्षा करता हूँ, ये उम्मीद रखता हूँ आने वाले समय में बिहार के किसानों की स्थिति बहुत ही सुंदर हो जाएगी और आपका वह सेवा पाके अपने खेती किसानी को, खेती बाड़ी को बहुत बढ़ावा प्राप्त करेंगे। तो आइए, कल मैंने टेलीग्राम के माध्यम से आपको बताया था 10+ हमारे ऑफलाइन जो एग्री कोचिंग प्रयागराज की फैमिली है वहां से बच्चों की सिलेक्शन हुई है। पर अनफॉर्चुनेटली आज के इस इंटरव्यू सेशन में, आज के इस गाइडेंस सेशन में आपके साथ बच्चा नहीं, हमें बेहद खुशी हो रही है एक शिक्षक जो आपके बीच काफी सारे यूट्यूब की सेशंस को ऑफलाइन के जाने माने और बच्चों के दिल के टुकड़े चयनित हो गए हैं। बिहार एसडीओ में कुल रैंक की अगर बात करें तो 13 है उनकी। मैं आपको परिचय कराता हूं, राहुल वर्मा सर, जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। मैं कुछ पंक्ति बता दूं आपको, राहुल वर्मा सर की जो ग्रेजुएशन हुई है वो एनडी यूनिवर्सिटी से हुई है और इन्होंने अपनी मास्टर जेआरएफ के थ्रू जेएनकेवीवाई जबलपुर से करा हुआ है। पिछले 1.5 वर्षों से प्रयागराज में ऑफलाइन छात्रों को उन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है और विस्तृत जानकारी तो अब हम इन्हीं से लेंगे। और हमारा सर से एक सवाल भी होगा कि बीपीएससी जैसा एग्जाम जो लेवल 9 का आपने वो जॉब एसडीओ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की प्राप्त की है, आमतौर पे देखा जाए तो बच्चों के लिए मतलब एक सपना सा होता है, एक ड्रीम जॉब होता है कि कृषि की इतनी अच्छी जॉब उनको मिले। तो राहुल वर्मा सर, बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको। और इस चैनल के माध्यम से आप बताइए हमें क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको इस जॉब को प्राप्त करके। सर सभी को सबसे पहले तो जितने लोग हमें बधाई संदेश दिए उसकी बहुत बहुत दिल की गहराई बस सर। सभी बच्चों का, सभी स्टूडेंट का, हम तो बच्चों के लिए नए हैं नहीं, फिर भी बताते हैं। बात अब करें महसूस की, तो जैसा महसूस करने के बाद जैसे कोई योद्धा जब होता है ना कि युद्ध में जाता है और युद्ध की तैयारी करता है और युद्ध शुरू होता है और युद्ध में अगर विजय पाता है, उसी योद्धा की तरह हम लोग होते हैं ना कि हम लोग तैयारी करते हैं तो एक युद्ध की तरह लगते हैं। और जब युद्ध में हमें विजय मिलती है जो उस समय में महसूस होता है वही समझ लो आज को महसूस हो रहा है। इसलिए हमें बहुत 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 ज्यादा खुशी है कि सर बहुत बहुत खुशी है। सर, आमतौर पे देखा जाए बहुत सारे बच्चे जब चयनित होते हैं तो उनके शिक्षकों के लिए, उनके माता पिता के लिए और उनके परिजनों का पल होता है और व्यक्तिगत रूप से वो छात्र और छात्राओं के लिए भी बहुत खुशी का वो पल होता है। पर साथ ही साथ एक बात को और ध्यान में रखा जाता है कि वो छात्र जो कुछ कारणों से, कुछ कमियों की वजह से असफल हो गए, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? कुछ दो पंक्ति उस विषय में, उन बच्चों के लिए जो बच्चे किसी कारणवश असफल हो गए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर। जो भी बच्चे देखो, जब किसी चीज की आप लोग तैयारी करते हो ना तो आप एक टारगेट रखते हो और इस हमें वो टारगेट मिलता है, लेकिन जब हमें वो टारगेट नहीं मिलता तो हम लोग बहुत निराश होते हैं ना। तो हमें उससे निराश नहीं होना ना। और मान लो अगर असफलता मिली, हमें ये देखना चाहिए कि हमारा वीक पॉइंट क्या था और उस वीक पॉइंट पे बढ़िया से आप काम करो और अपना उसे स्ट्रांग पॉइंट बना लो और अगले आने वाले एग्जाम्स को अप्लाई करो ना। तो जो बच्चे एक बार अगर हारने के बाद या कहीं कोई लक्ष्य रखते हैं, लक्ष्य ना पाकर जो है बहुत निराश हो जाते हैं ना, उनके ऊपर एक कोटेशन बहुत अच्छा है सोहन लाल द्विवेदी जी का। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन तुम त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ना। तो आप तब तक लगे रहिए तब तक आप लोग सफल ना हो जाइए ना, क्यों हम सर कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे आप लोग बढ़िया से लगे रहिए, थोड़ी बढ़िया बहुत से रुक जाओ। बहुत ही सुंदर पंक्ति कि सफलता और असफलता के बीच का जो फासला है, हमको आपको ये दूरियां कम करनी है और साथ ही साथ प्रयासरत रहना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। नहीं। इस जुनून के साथ आपको लगे रहना है। कृषि बहुत सारी वैकेंसी है और मैं आपको फिर से एक बात सुनिश्चित कर देता हूं कि अगर आप अनवरत प्रयास कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सफलता दूर नहीं, आप सफल होंगे, सफल जरूर होंगे।
चलिए, एक और बड़ा प्रमुख सवाल है, बिकॉज मैं एग्रीकल्चर के बहुत सारे छात्रों से जुड़ा रहता हूँ और आमतौर पे ऑफलाइन के माध्यम से या फिर टेलीफोनिक करियर गाइडेंस के टाइम पे आपका भी ये सवाल रहता है। आप किसी आईबीपीएस एएफओ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैकेंसी आने में डिले हो जा रही है, वैकेंसी कम हो जा रही है, तो फिर थोड़ा सा आप ना बड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं, बड़ा पैनिक हो जाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी जी से कि व्यक्तिगत राय पे इनका क्या राय है। सर, सवाल ये है कि अगर कृषि के कोई विद्यार्थी है, तैयारी कर रहा है और किसी कारणवश असफल हो जाता है, तो बच्चा जो चेंज कर लेता है, जैसे वो एसएससी पैटर्न पे जाता है, बैंकिंग के पैटर्न पे जाता है, या फिर अन्य लेखपाल और काफी परीक्षाओं में जाता है, उनके लिए क्या कहना होगा, उनके लिए क्या मैसेज उनके होगा? लिए ये है सर कि जो बच्चे एक स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, मान लो अगर एग्रीकल्चर वाले हैं और एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही रहना। बहुत सी ऐसी वैकेंसी है जो सेंट्रल लेवल पे आती है, चाहे हमारा जो है वेयर हाउस वाला हो, चाहे एफओ हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे एफसीआई हो ना, ऐसे करके बहुत सी वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर में, स्टेट में आती है, अलग अलग स्टेट में ना। तो हमें स्पेशलाइज ही रहना चाहिए, ज्यादा डाइवर्स नहीं रहना चाहिए ना। और स्पेशली एग्रीकल्चर में भी जिस क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं आप उसी में रहो। सपोज दैट आप एफओ की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी कारणवश आपका अगर एफओ में नहीं होता तो आप एफओ के आसपास जो एकदम पैटर्न जो जिसका मिलता जुलता हो आप उसी में रहिए। ऐसा नहीं कि आप एफओ को छोड़कर अचानक आप जेआरएफ में लग जाइए कॉम्पिटेटिव में, या फिर एफओ को छोड़कर स्टेट एग्जाम में अचानक लग जाइए ना। अगर आपका एफओ नहीं होता तो आप लोग लग जाइए एफसीआई में, और आपका नाबार्ड में उसी तरह मैच करता है ना। और सपोज दैट दो बच्चे एजीटीएम लगे हुए हैं, उनका भी ऐसे जो होता है हमारा सिलेबस मैच करता है, जैसे एमपी आरएओ आएगा और अपना बिहार कोऑर्डिनेटर आएगा, तो आप उसी एग्जाम की तैयारी करें। अगर सफल असफल हो जाते हैं एग्जाम, दूसरे उसी एग्जाम की तैयारी करें जो सिलेबस मैच करता हो ना, ज्यादा हमें ज्यादा इधर उधर दौड़ने की जरूरत। एक बहुत ही प्रमुख सवाल है सर, बिकॉज कहा जाता है कि उनसे वो चीजें ज्यादा बेहतर होगी जो करीबी से। बहुत सारे लोग कैमरा पे देखते हैं, गूगल्स पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। व्यक्तिगत तौर पे आपको इस संस्था से जुड़े 1.5 साल हो गए। ऑफिशियली हम एग्री कोचिंग प्रयागराज की ऑफलाइन शाखा की बात करें तो आमतौर पे सर यहाँ की जो पाठन क्रियाएं हैं या यहाँ का जो मैनेजमेंट का पार्ट है, या फिर अभ्यर्थी और शिक्षकों के बीच का जो रिलेशंस हैं और जो चीजें हैं, मैनेजमेंट है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं और बच्चों को क्या मैसेज देंगे? सर यहाँ का तो सब कुछ बढ़िया है सर, यहाँ फैमिलियर माहौल है। हमारा मैनेजमेंट भी राहुल सर का बहुत बढ़िया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और हमारे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। सुविधा तो यहाँ अच्छी है ही, लाइब्रेरी की सुविधा है, क्लास तो बढ़िया है ही अपना, ये वगैरह फ्री मिलता है, पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर जितने होते हैं सब आपके जो है अच्छे अच्छे टीचर ही रहते हैं ना। तो यहाँ एकदम पूरा फैमिलियर माहौल रहता है ना सर। हमें कभी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, ऐसा ना, मुझे लग रहा है कि किसी फैमिली में खड़ा हूँ ना। तो आइए जिसको जुड़ना हो जुड़िए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। सब लोग यहाँ है, फैमिलियर माहौल है तो बढ़िया से। एक और प्रमुख सवाल है सर, कल से मैं स्टेटस देख रहा हूँ और बच्चों का वो मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है। अमूमन 250 से 300 लोगों का हमने वो स्टेटस चेक किया। बच्चों का ये प्यार है, बहुत सारे यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, बंगाल और डिफरेंट डिफरेंट। तो उनके लिए भी बड़ा ये सुनहरा पल होता है कि उनका उनका कोई साथी सफल हो जाता है। 250-300 लोगों को देखा सिलेक्शन के आए हुए। तो कुल मिला के मैं यही फील कर रहा था कि आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे एजीटीए, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है वो, और अति महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं वो। साथ ही साथ अगर देखा जाए बिहार स्टेट में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर अपकमिंग वैकेंसी, काफी सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके अंदर बड़ा मतलब होड़ सी मच गई है। कल से कॉल्स क्वेरी, सर प्रिपरेशन कब करेंगे, सर कोऑर्डिनेटर का क्या होगा। तो उनको सर 2 शब्द मैसेज दीजिए एक स्टूडेंट के तौर पे कि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते, व्यक्तिगत तौर पे एजीटीए के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, और एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर क्या कहना चाहेंगे? अभी सर ये है कि अभी आने वाली आगामी एग्जाम में स्टेट वैकेंसी की देखें, स्टेट डिपार्टमेंट विजुअल। तो सबसे बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में जो पेड दिए हैं बच्चे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बाहर वाला, अगर वो 2023 वाला पेड दिए होंगे तो एजीटीए में एलिजिबल होंगे। और एजीटीए बढ़िया तैयारी कीजिए। अगर मैं एजीटीए की तैयारी करता सपोज दैट, तो मेरा पैटर्न ये रहता कि मैं एजीटीए में पहला मेन फोकसिंग हमारा होता है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में स्पेशली हमारे 5-6 सब्जेक्ट स्पेशली, जैसे हमारा एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ब्रीडिंग हो गया ना, और डेयरी वगैरह हो गया, पेंशन इकोनॉमिक्स, ये हमारा सर फोकसिंग एरिया होता। और इस पर मैं ज़्यादा बढ़िया से कमांड बनाता।
और जब इस पे कमांड हो जाता पूरा समझ, हमारा एग्रीकल्चर पे कमांड है, बाकी तो सब माइनर है, थोड़ा मोड़ा पढ़ना पड़ता है और सब हो जाता है दिक्कत। तो मेन में सर एग्रीकल्चर को टारगेट करता, और जब मेरा एग्रीकल्चर बढ़िया से प्रिपेयर हो जाता, उसके साथ साथ दूसरा मेरा टारगेटिंग एरिया होता हमारा यूपी स्पेशल, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर वाला है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आ पाते ना, वर्ड वगैरह एक्सेल वगैरह से आ जाता है। लेकिन यूपी स्पेशल एक ऐसा एरिया जहाँ से हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरा दूसरा फोकसिंग एरिया होता है यूपी स्पेशल। बाकी मैं कंप्यूटर तो एवरेज पढ़ता और इससे सिलेक्शन करता ना। तो आप लोग ऐसे पढ़िए। और जहां तक बात की हमारे बिहार के बच्चों की, जो कोऑर्डिनेटर देना चाह रहे हैं, वहां भी वैसे थोड़ा सा पैटर्न एजीटीए जैसा मिलता जुलता है ना। वहां भी सेम हम एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं, और वहां माइनस मार्किंग है, थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग ना। एग्रीकल्चर में वही सेम चीज, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ना है बढ़िया से कोऑर्डिनेटर के लिए भी। बस कोऑर्डिनेटर में एजीटी से अलग क्या है हमारा, थोड़ा सा वहाँ जीएस का ज्यादा पढ़ना हम, यहाँ की अपेक्षा यहाँ यूपी स्पेशल पढ़ना है, वहाँ जीएस हमको ज्यादा पढ़ना है। और जीएस में भी बिहार में जनरल साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो जनरल साइंस भी एग्रीकल्चर के साथ साथ हमको पढ़ना पड़ता है। बात होती है अगर हिंदी अगर सिलेबस में रहता है तो हिंदी बहुत सिंपल आता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई सिंपल से बुक ले दो। तो ऐसे करके हम कोऑर्डिनेटर भी क्रैक कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर हम एमपी की बात करें, एमपी आरएओ भी हमने क्रैक किया है, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। तो एमपी में थोड़ा सा ना, वहाँ दो होता है ना, एग्रीकल्चर क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न रहेगा 100 क्वेश्चन, और एक आता है सी सैट। तो वहाँ आपको तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो एग्रीकल्चर पूरा बढ़िया पढ़ना ही पड़ता है, उसके साथ साथ आपको सी सैट भी पढ़ना पड़ेगा। और सी सैट में भी स्पेशली आपको जीएस पढ़ना है बढ़िया से, जीएस पढ़ना, आपको इंग्लिश पढ़ना बढ़िया से, और एमपी स्पेशल पढ़ना, और थोड़ा मोड़ा जो है हमारा हिंदी पढ़ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाकी एग्रीकल्चर वाला सेम एजीटी और कोऑर्डिनेटर ही, ऐसे करके हम लोग क्रैक कर सकते हैं। मेरा सर पैटर्न नहीं रहता अगर मैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर, आपने इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को मैसेज दिया। आगामी एजीटीए, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, साथ ही साथ एमपी आरएयू और एसएडी स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम है, इसका एक बड़ा सा महत्वपूर्ण पार्ट है वो, और सिलेक्शन लेना कंपैरेटिवली इजी जाता है बाकी एग्जाम के लिए आपने दिया। बस एक अंतिम पंक्ति फिर से, एग्री कोचिंग प्रयागराज के इस परिवार को, एग्री कोचिंग प्रयागराज के इस ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स को क्या कहना चाहेंगे आप, दो शब्द? एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर कोचिंग प्रयागराज, अपना एसीपी जो है एग्री कोचिंग प्रयागराज, ये समझ लो फैमिलियर माहौल है। तो बच्चे सब लोग आइए, फैमिली में रहकर बढ़िया से पढ़िए, एंजॉय करिए, ठीक है। और यहाँ सब कुछ फैमिलियर है, चाहे मैनेजमेंट से लेकर टीचर से लेकर हमारे जो भी यहाँ सिस्टम, सब कुछ फैमिलियर है ना। आइए आप लोग पढ़िए और बढ़िया से अपना एक सुनिश्चित करिए जॉब ना। बेसिकली राहुल वर्मा सर हमारे शिक्षक के रूप में आपसे जुड़े थे, कल मैंने बोला था 10+ ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, कुछ का नाम भी और फोटो हमने आपको शेयर किया हुआ है। पर एक टाइम पे सारे लोग एक साथ होते नहीं, तो 1 बाय 1 कुछ लोग तो आमने सामने करके इंटरव्यू करेंगे, और कुछ लोग साथ रिकॉर्डिंग से इंटरव्यू करके हम आपके बीच उपलब्ध करा देंगे। और अंततः लग रहा था कि सर का स्वागत तो पहले हो जाना चाहिए था, पर हम लोगों ने ग्रैंड स्वागत कल कर ली थी। आज आप सबों के बीच, आप सबों के साथ स्वागत करना चाहते हैं। जो पुष्प का ये माला है, आज राहुल वर्मा सर को पहना के, और इनका हम स्वागत कर रहे थैंक यू हैं, सर, और थैंक यू। इनकी बधाई इनको देते हैं, ताकि आगामी इनकी जिंदगी सुखद हो, शिवमय हो। चलिए, थैंक यू इन्हीं चढ़ शब्दों के साथ आज के सेशन को विराम करते हैं, और आपको एक बार फिर से भरोसा दिलाते हैं, इस तरह की बहुत सारी सेशंस और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगे। बस आप जुड़े रहिएगा एग्री कोचिंग प्रयागराज पे, और बहुत जल्द संस्था एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की तैयारी के लिए कमर कस चुकी है, प्रयासरत हो चुकी है। हाँ सर, अंततः एग्री कोचिंग प्रयागराज एज एन SDO, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं आप, तो आपकी क्या सहभागिता होगी? कि बच्चों का कहीं ना कहीं ये डर भी है, हमारे और आपके अंदर तो ये अंडरस्टैंडिंग है, नो वेरी वेल, कि आप हमारे साथ बहुत अच्छे टाइम से जुड़े हैं और आप जुड़ेंगे रहेंगे, आप संस्था को देंगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर बच्चों को थोड़ा सा अवगत कराया जाए कि आपकी क्या सहभागिता रहेगी, क्या सेवा रहेगी बच्चों। बच्चों अभी तक देखो, जब तक हमें वहाँ बुलाया नहीं जाएगा तब तक नहीं रहेंगे। और उसके बाद भी अगर हम नहीं रहे, हमारे जैसे योग्य टीचर यहाँ रहेंगे ना, हमारी कमी आपको महसूस नहीं हुई खलेगी नहीं ना। और उसके साथ साथ हम तो अवेलेबल ही हैं, अगर हमें अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो मैं वहाँ से ऑनलाइन क्लास ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके लिए आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए ना, बस आप लोग बढ़िया बढ़िया से पढ़िए ना। और एक लाइन हमेशा याद रखना, जो अपने शिवम सर कहते हैं ना, कि क्या लगता था नहीं लौटेंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे, आप यही जो है बढ़िया आइए, से जब लगे तक ये तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हाँ। इसी मकसद से और इसी बातों के साथ आज हम विदा लेते हैं इस सेशन से। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको एक देगा, जो एक कृषि वर्ग के विद्यार्थी उच्च कोटि की नौकरी को प्राप्त करते हैं, तो बहुत ही वो, तब
सहनीय और बहुत ही वो महत्वपूर्ण पल होता है वो उनके पेरेंट्स के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके रिलेटिव्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि अगला आप होंगे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।